असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने इस बार लद्दाख में एलएसी को लेकर मीडिया में छपी रिपोर्ट का हवाला दिया है। मीडिया में लेह की एसपी पीडी नित्या की एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया है कि एलएसी पर 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से अपना नियंत्रण खो दिया है। इसी रिपोर्ट पर ओवैसी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि वो जो बात पिछले 3 सालों से कह रहे थे वो पुख्ता हुई है। ओवैसी ने पूछा है कि सरकार इस मामले पर चुप क्यों है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। इस बार ओवैसी ने लद्दाख में एलएसी को लेकर छपी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट करके सीधे पीएम मोदी के दावों पर पलटवार किया। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा है, लेह की लोकल पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से बात पुख्ता हो गई है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो मैं 2020 से कह रहा हूं कि भारत ने लद्दाख में अपनी जमीन से नियंत्रण खो दिया है। सरकार इस बारे में चुप क्यों है? 56 इंच वाले ये क्यों कहते हैं कि हमारे इलाके में कोई नहीं घुसा? आज चीन हमारी जमीन पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर छुप कर बैठा है, खुल कर बैठा है, मगर मोदी जी का 56 इंच के सीने में उनकी जबान पर चीन नहीं आता। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि डेमचाक और डेपसांग में चीन बैठा हुआ है। चीन बैठा हुआ है और ऐसी जगह पर बैठा हुआ है कि हमारे मुल्क को खतरा पैदा हो सकता है। ओवैसी जिस मीडिया रिपोर्ट को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, उसमें लेह के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीडी नित्या के हवाले से कई खुलासे किए गए हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक काराकोरम पास से चुमार तक 65 पॉइंट पर भारतीय सुरक्षा बलों के जवान पेट्रोलिंग करते थे। प्रतिबंध या भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पेट्रोलिंग न करने की वजह से 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट हमने खो दिए हैं। ये पेट्रोलिंग पॉइंट 5 से 17, 24 से 32 और 37 नंबर का है। दावा किया जा रहा है कि लेह के एसपी पीडी नित्या की रिपोर्ट पिछले हफ्ते दिल्ली में हुई डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में रखी गई है। इस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2021 तक जिले के अफसर और सुरक्षा बलों के जवान आसानी से दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में काराकोरम के पास तक पेट्रोलिंग करते थे। हालांकि काराकोरम दर्रे की ओर इस तरह की किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए डीबीओ में दिसंबर 2021 में ही सेना द्वारा चेक पोस्ट बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि पीएलए ने वहां पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए हैं और पहले सूचना दिए बिना इन गतिविधियों पर पीएलए भारतीय पक्ष से तुरंत आपत्ति जताएंगे। लेह के एसपी की रिपोर्ट मीडिया में छपी है। इसी का हवाला देकर ओवैसी मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा है, ये साफ है कि लद्दाख में एलएसी पर स्थिति के बारे में सरकार के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। ये किसी ऑपरेशनल जानकारी को गोपनीय रखने के लिए नहीं है, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व इसे ढाल बनाकर संसद को अंधेरे में रख रहा है और कोई आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग नहीं की जा रही। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। ओवैसी इससे पहले भी कई मौकों पर मोदी पर सवाल उठा चुके हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लद्दाख से हमारे जो जानवर इस सर्दी के मौसम में ऊपर ले जाकर जानवर को घास खिलाते थे, वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि चीन 8 गांवों पर कब्जा कर चुका है, 10 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है, मगर मोदी जी की सरकार यूट्यूब को बैन और चीन को हाय हेलो कर रहे हैं। सैटेलाइट के इमेजेस हैं, बता रहे हैं कि चीन घुस के बैठा है डेमचाक और डेपसांग में, और वजीर आजम ने कहा था 2 साल पहले, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। ओवैसी अब तक सिर्फ बयानों से ही मोदी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन इस बार ओवैसी ने लेह की एसपी की रिपोर्ट को हथियार बनाया है और सरकार से पूछा है कि क्या चीन की आपत्ति के डर से सरकार ने भारतीय चरवाहों को काराकोरम पास के इलाकों में जाने से रोक दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।